दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम यहाँ पे खाली चार्ट पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। उनमें से कौन सी लेवल स्ट्रांग है वो देखने की कोशिश करेंगे। वो लेवल के अकॉर्डिंग जब भी चार्ट पे शिफ्ट होता है तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि जनरली वो ऐसे लेवल्स होते हैं कि उसके बाद अगर हमें ट्रेंड की डायरेक्शन का पता लगता है तो बहुत ही तेज़ी के साथ स्टॉक में मूवमेंट आती हुई दिखती है। तो वो लेवल का भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए, यही वीडियो में आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों चार्ट पे कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं कि जिनको जनरली क्रॉस करने के बाद प्राइसेस में मोमेंटम आता हुआ दिखता है। मोमेंटम यानी कि प्राइस चार्ट में तेज़ी से मूवमेंट आना। अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में तेज़ी से मूवमेंट आए, क्योंकि जैसे ही तेज़ी से मूवमेंट आती है वैसे ही अगर हमारा टारगेट आता है तो हम एग्जिट भी करेंगे। उसमें ज़्यादा होप करते नहीं बैठेंगे कि जो टारगेट हम 20 मिनट में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 मिनट में ही आ गया, यानी कि और भी स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस तरह से कंसिडरेशन नहीं करना चाहिए, टारगेट आने के बाद एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि मोमेंटम में आपको ये देखने को मिलेगा कि कभी कभी स्टॉक बहुत ही जल्दी आपका टारगेट हिट कर रहा है, तो यहाँ पे होप नहीं करना है। टारगेट आया तो एग्जिट करके बाहर निकलना है। तो मोमेंटम कब आने वाला है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता लग जाएगा कि मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन विथ रिस्पेक्टिव टू शिफ्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों जनरली चार्ट पे मोमेंटम जो आता है वो ब्रेकआउट के बाद ही आता हुआ दिखता है। तो ब्रेकआउट कौन से लेवल पे दिखना चाहिए कि जो लेवल पे ब्रेकआउट बनता है तो फर्दर अगर हम वो डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो तेज़ी के साथ मूवमेंट आती है। तो वो ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल शिफ्ट ट्रेडिंग। अभी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होते हैं, उसकी शिफ्ट क्या होती है और उसका इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में जब भी मूवमेंट आती है तो कुछ चार्ट पे ऐसे लेवल्स होते हैं कि जो लेवल को हिट करने के बाद स्टॉक में तेज़ी से गिरावट आती हुई हमें दिखती है। राइट, ये स्टॉक वो लेवल पे गया, नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा विप्सवा दिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे आया। तो कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं कि जहाँ पे स्टॉक मल्टीपल टाइम्स एज ए रेजिस्टेंस फेस करता है। यहाँ पे एक बड़ा सप्लाई आना शुरू हो जाता है जब भी स्टॉक ये लेवल को हिट करता है। तो सप्लाई यानी क्या, सप्लाई आना यानी कि स्टॉक वो लेवल पे जाने के बाद इसमें सेलिंग होना। राइट, और डिमांड यानी क्या कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद बाइंग शुरू होना, इसको डिमांड कहते हैं। सप्लाई यानी सेलिंग शुरू होना। तो ऐसी लेवल चार्ट की कि जहाँ पे जाने के बाद स्टॉक में सेलिंग आना शुरू हो जाती है तो वो लेवल को हम स्ट्रॉन्ग लेवल कहेंगे। इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी कह सकते हैं। तो इसको हम एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। राइट, अभी उसके बाद लेवल शिफ्ट यानी क्या कि जब भी स्टॉक ट्रेड करते करते अभी इसकी लेवल क्या चल रही है, ये लेवल चल रही है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये इसकी स्टॉक की लेवल है, तो इसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। जैसे स्टॉक ट्रेड करते करते कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ये लेवल के ऊपर जाकर क्लोज आउट देता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक की जो लेवल थी पहले ये लेवल थी, अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाकर लेवल से बाहर जाकर ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है, तो यहाँ पे लेवल की शिफ्ट हो चुकी है। तो अदर लैंग्वेज में कहेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। लेकिन जब भी लेवल शिफ्ट बनती है
तो अगली लेवल का भी आइडेंटिफिकेशन करने को हमें आना चाहिए कि ऊपर के साइड में कौन सी लेवल पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये होती है कि अभी ये सेकंड लेवल में, फर्स्ट लेवल से स्टॉक अभी सेकंड लेवल में आ चुका है, तो सेकंड लेवल का जो भी ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये वाला, तो यहाँ तक ये लेवल तक स्टॉक जा सकता है और वही हमारा टारगेट हो सकता है। तो जनरली ये जो रेजिस्टेंस का लेवल रहता है वो अगर ये कैंडल की जो भी क्लोजिंग रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट सही दिखता है और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। यानी कि 1:2 का टारगेट हमें आसानी से मिलता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपको अप्रॉक्सीमेटली वही दायरे में देखने को मिलेगा, तो टारगेट भी सही से मिलता है। एक बात यहाँ पे देखनी चाहिए कि जब भी लेवल शिफ्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ होती है तो ये जो मूवमेंट आती है अगले लेवल के रेजिस्टेंस तक की, ये बहुत ही तेजी से आती है और उसके वजह से हम इसको मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है कि पहले स्ट्रॉन्ग लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि ये लेवल पे सप्लाई हर वक्त आ रहा था क्या, यानी कि सेलिंग आ रही थी क्या। उसके बाद वही लेवल को जब भी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक ब्रेकआउट देकर क्लोज आउट देती है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट बनना चाहिए, तो हम कहेंगे कि लेवल में शिफ्ट आ चुका है, लेवल शिफ्ट हो चुका है, अगले लेवल में स्टॉक चला गया है। तो अगले लेवल पे जो भी कैंडल जाती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने आपके सामने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट पे लेवल शिफ्ट कहाँ पे आई है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि स्टॉक में सप्लाई कहाँ से आ रहा था, तो स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ पे थी ये पहले हमें देखना है, या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो हमें देखना है। तो चार्ट पे लेफ्ट टू राइट जब भी हम देखते हैं तो ये एक बड़ी वाली आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। इसका हाई ये लेवल पे था, ये हाई को पकड़कर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं। ये हाई को हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीवियस डे का ये चार्ट था, यहाँ से ये पर्टिकुलर डे की ट्रेडिंग शुरुआत हुई। जैसे स्टॉक में ओपन होता हुआ हमें दिखा तो स्टॉक ने ये लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक में तेजी के साथ गिरावट आती हुई दिखी। उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें और एक लेवल देखने को मिलेगी जो कि लगभग ये लेवल है ये कैंडल की, राइट, वो भी अप्रॉक्सीमेटली यही लेवल के नज़दीक आती हुई दिख रही है। अगर हम इस तरह से इसको पीछे भी खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का चार्ट था और यहाँ से अगला दिन शुरू हुआ है। तो पहले ही 5 मिनट के कैंडल में स्टॉक ने जैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, वही 5 मिनट के अंदर स्टॉक में गिरावट आती हुई आपको दिखेगी। ये अपर शैडो उसका ही इंडिकेशन दिखा रहे कि नीचे ओपन हुआ था, ट्रेड करते करते ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आकर यहाँ पे क्लोज आउट दिया था। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, फिर ये कैंडल का भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं और ये भी कैंडल का आप लेवल देख सकते हैं। तो इससे हमें यही पता लग रहा है कि ये जो लेवल है तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की इसकी लेवल है। इसको ही हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं या तो स्ट्रॉन्ग लेवल कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो भी हम अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए जो भी 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्कआउट करते हैं जिसको हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, तो हमें देखना है कि ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस की लेवल है वो कब टूटती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनी जिसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर वाली लाइन को भी ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग बेसिस पे दिया। आप एक कैंडल की साइज भी देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे पहले स्टॉक ये निचले लेवल में ट्रेड कर रहा था, इसका नीचे दायरा मार्कआउट करेंगे तो इस तरह से ये एरिया था, तो ये पर्टिकुलर लेवल के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसको हम लेवल 1 कहेंगे। तो यहाँ से इसका शिफ्ट हुआ, ये कैंडल ऊपर जाकर लेवल 2 में क्लोज आउट दी, यानी कि रेजिस्टेंस लाइन की ऊपर जाकर क्लोज आउट दी। अभी हमारे पास इतना ही लिमिटेड चार्ट है, अगर इसको ही अगर आप पीछे खींचते हैं और हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं, यहाँ पे 3-4 दिन का चार्ट हमें दिख रहा है, अगर आप 8-10 दिन का चार्ट देखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये लेवल ऐसी देखने को मिलेगी कि जो प्रीवियसली यहाँ पे सप्लाई आता हुआ दिखेगा आपको, यानी कि यहाँ पे जाने के बाद गिरावट आती हुई दिखेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये लेवल 2 का ऊपर का रेजिस्टेंस या तो स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो जैसे ही ये कैंडल हमें इंडिकेट करती कि यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, इसी के लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट का हमें इतना डिस्टेंस मिल गया, तो लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है।
राइट। और एग्जैक्टली ये 1:2 के आसपास भी था, रेजिस्टेंस लेवल भी था, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखी और फिर से ये रिकवरी देता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा ये रुकेगा और फिर से अगर ये लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर से लेवल शिफ्ट बनेगा और स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से करना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढना है, उसी को ही हम स्ट्रॉन्ग लेवल कहेंगे। ये लेवल आप इस तरह से एक दायरा साइडवेज रेंज रह सकता है, असेंडिंग चैनल हो सकता है, डिसेंडिंग चैनल हो सकता है, लेकिन आपको एक लेवल देखने को मिलेगी। जैसे लेवल से शिफ्ट होता है स्टॉक में डेफिनेटली एक मोमेंटम आने वाला है। और जब भी इस तरह के बुलिश कैंडलस्टिक के साथ शिफ्ट होता है तो कुछ समय के लिए स्टॉक तेजी के साथ ऊपर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल शिफ्ट होने के बाद आपको समय कितना लगा टारगेट आने के लिए। तो ये कैंडल ने लेवल शिफ्ट किया, फिर ये कैंडल 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैंडल, तो लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर आपका टारगेट हिट होता हुआ दिखा है। ये कैंडल ब्रेकआउट वाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिली है। कभी कभी इतनी बड़ी कैंडल नहीं होती, अगर छोटी कैंडल रहेगी लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रहेगी तो हमें रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलता है। तो इस तरह से लेवल शिफ्ट के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो नो ओवर ट्रेडिंग, वेट फॉर लेवल शिफ्ट, लेवल शिफ्ट का इंतजार करना है। क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए ब्रेकआउट, तो वेट फॉर ब्रेकआउट भी, और ब्रेकआउट और लेवल शिफ्ट क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होता है तो उसके बाद वो कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट आगे भी सक्सेसफुल दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।